हम अगले क्लास में आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। आवेश या विद्युत आवेश, ये क्या होता है? आवेश या विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत और इससे संबंधित प्रभाव, इसमें हम अध्ययन करते हैं विद्युत और इससे संबंधित प्रभाव। हम लोग इसमें बात करते हैं विद्युत और इससे संबंधित प्रभाव। इससे मुख्य रूप से आवेश की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं आवेश की उत्पत्ति का, तो इसमें सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इसके बारे में कहें तो क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का जो शब्द है ये होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। दो पार्ट को हम लोग चलेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। त्याग जब भी होगा तो हम लोग बात करते हैं धन आवेश का, पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए सिंबल हम उपयोग में लाएंगे Q ग्रेटर जीरो। आप ग्रेटर देन जीरो आवेश को हम सूचित करेंगे Q के द्वारा, इसलिए Q ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पे ग्रहण जब होगा तो हम लोग बात करेंगे ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज का। और यहाँ हम बात करेंगे Q लेस देन जीरो। तो आवेश का दो स्थिति हो गया, ग्रेटर देन जीरो और क्या हो गया? लेस देन जीरो। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और ग्रहण होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का यदि त्याग होता है तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कमी होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कमी। जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग और बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यदि बात कर रहे थे तो त्याग जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कमी होगा। यदि ग्रहण की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में वृद्धि होगा। ये त्याग और ग्रहण दोनों साथ साथ होता है। त्याग और ग्रहण दोनों क्या होता है? साथ साथ। इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कमी और वृद्धि ये दोनों साथ साथ होगा। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कमी और वृद्धि दोनों क्या होगा? साथ साथ होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की हम लोग जो बात कर रहे थे आवेश के बारे में, तो आवेश के बारे में इसका गणितीय परिभाषा हम लोग देख सकते हैं। आवेश की गणितीय परिभाषा क्या होता है? तो जहाँ से हम लोगों को मात्रक बीमा निकालने में काम आएगा। आवेश की गणितीय परिभाषा जो होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आवेश की गणितीय परिभाषा विद्युत धारा और समय के गुणनफल को, विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q के द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा और समय के गुणनफल को कहते हैं, इसे Q के द्वारा सूचित किया जाता है। तो चूंकि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं विद्युत
आवेश बराबर विद्युत धारा गुणन समय। विद्युत आवेश को Q द्वारा, विद्युत धारा को I द्वारा, समय को T द्वारा, यानी कि फॉर्मूला हमारा आ जाएगा Q बराबर I गुणे T। Q बराबर कितना हो गया? I गुणे T। यहाँ से हम लोग चल सकते हैं Q बराबर I गुणे T। देखिए Q आवेश है, I विद्युत धारा है, T क्या है? समय है। यह विद्युत जो आवेश है यह अदिश राशि होगा। विद्युत आवेश कैसा राशि होगा? अदिश राशि, क्योंकि विद्युत धारा भी अदिश है और समय भी क्या है? अदिश है। तो अदिश गुणे अदिश जो होता है क्या होता है? अदिश होता है। इसलिए विद्युत आवेश कैसा राशि है? अदिश राशि। और विद्युत धारा भी आपका अदिश राशि है और समय भी कैसा राशि है? अदिश राशि। विद्युत आवेश का ये साई मात्रक और बीमा। विद्युत आवेश का ये साई मात्रक और बीमा, चूंकि ये भी हम देखे हैं Q बराबर I इंटू T। Q आवेश है, विद्युत धारा I है, समय T है। इसका ये साई मात्रक देखेंगे हम लोग तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकंड, और एम्पियर गुणे सेकंड ये जो शब्द है इसको एक शब्द हम लोग कहते हैं कूलम। क्या कहते हैं इसको? कूलम। इसको सूचित करते हैं C के द्वारा। इसका सिंबल क्या होगा? C होगा। इसका अन्य मात्रक भी होता है, अन्य मात्रक आवेश का पहला एम्पियर, सेकंड, दूसरा हो गया एम्पियर मिनट, तीसरा हो गया एम्पियर घंटा। ये पूछे हुए ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। एम्पियर सेकंड, एम्पियर मिनट, एम्पियर घंटा। इसका बीमा देखते हैं यहीं पर, यहीं पे इस पार्ट में बीमा देख लेते हैं हम लोग। बीमा देखते हैं Q बराबर I इंटू T है। इसका बीमा देखिएगा तो विद्युत धारा का बीमा जो होता है आपका A होता है और समय का बीमा T होता है। तो इसका बीमा हो जाएगा AT, या कहीं कहीं इसका बीमा A के बदले I भी लिखते हैं, इसलिए I। मतलब इसका बीमा जो होगा AT अथवा IT। विद्युत आवेश का बीमा हो गया AT अथवा IT। मिला से Q बराबर I इंटू T। I आपका हो गया एम्पियर, एम्पियर पे बीमा ए हो गया। T समय है, समय टाइम होता है, बीमा T हो गया AT अथवा कितना हो गया I।